ये सवाल हमसे बहुत पहले हुआ था, पंडित ने किया था। क्या बात कर रहे? जिंदा बकरा जिंदा भैंस हराम है। मैंने कहा फिर हलाल कैसे हुआ? मैंने कहा उसको लिटाया, बिस्मिल्लाह अल्लाहू अकबर कहा, हलाल हो गया। चुप रहना भाई, बंद करना, तेरा बकवास बंद कर अभी। मुसलमान भाई क्या कहते हैं, हम तो जो बिस्मिल करते हैं ना बकरे या गाय को, कहते हैं हलाल करते हैं, कलमा बोलते रहते हैं उसे, और धीरे धीरे प्यार से गर्दन काटते हैं हम, इसमें पाप ना लगता। घर का राज बना रहे, घर का कानून। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने एक लिस्ट बता दी, बकरा है, भैंस है, ये है, वो, ये जानवर हलाल हो जाएंगे, गधा कुत्ता सुअर हलाल नहीं होगा। समझे पंडित जी? मांस खाओ, ऐसे का ना खाओ, इसका ना खाओ, इसका खाओ, ये परमात्मा का। कौन सा जानवर हराम है, कौन सा हलाल, आज इसी विषय को विस्तार से क्लियर करने के लिए हम आपके बीच कुछ आध्यात्मिक जानकारों के विचार लेकर आए हैं। इन आध्यात्मिक जानकारों में एक तरफ है मौलाना जर्जिस अंसारी व कुछ अन्य आध्यात्मिक जानकार, वहीं दूसरी ओर है संत रामपाल जी महाराज। इन आध्यात्मिक जानकारों में किसका ज्ञान उत्तम है? कमेंट करके हमें अपनी राय अवश्य दें। अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये सवाल हमसे बहुत पहले हुआ था, पंडित ने किया था, मौलाना साहब जिंदा बकरा जिंदा भैंस हलाल है कि हराम? मैंने कहा कि हलाल। हंसने लगा। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगा मौलाना साहब जब जिंदा बकरा जिंदा भैंस हलाल है तो फिर हलाल जानवर पर आप लोग बिस्मिल्लाह क्यों पढ़ते हैं? ऐसी काटो और खा लो। फंसा दिया उसने हमें। मैंने कहा बिस्मिल्लाह इसलिए पढ़ते हैं कि बगैर बिस्मिल्लाह के वो हराम है। तो फिर एकदम फंसाया। क्या कहता? अभी तो आपने कहा था जिंदा बकरा जिंदा भैंस हलाल है, अब आप कह रहे हैं बगैर बिस्मिल्लाह के हराम है। तो इसका मतलब यह है कि उस पर बिस्मिल्लाह अल्लाहू अकबर पढ़ेंगे तो फिर हलाल होगा ना? हमने कहा हाँ। इससे पहले क्या था? मैंने कहा यार ये तो और फंसा लिया, ये तो बड़ा लग रहा पढ़ा लिखा। लेकिन मेरी खोपड़ी ने काम किया। मैंने कहा हाँ ये कहाँ ला रहा है? मैंने कहा अच्छा चलो। अब मैं आया, मैंने कहा हाँ पंडित जी अब बोलो। मेरी खोपड़ी काम कर गई। जिंदा बकरा जिंदा भैंस क्या हुआ? मैंने उसको समझाने के लिए मैंने कहा हराम है। हाँ। तब भी फंसोगे मौलाना। मैंने कहा फंसाओ। जिंदा बकरा जिंदा भैंस हराम है? मैंने कहा हाँ। फिर हलाल कैसे हुआ? मैंने कहा उसको लिटाया, बिस्मिल्लाह अल्लाहू अकबर कहा, हलाल हो गया। इस मंत्र में इतनी ताकत होती है? वो तो कलमा कह रहा था, इस कलमे में बिस्मिल्लाह में इतनी ताकत? मैंने कहा हाँ बहुत ताकत है। इससे हराम जानवर हलाल हो जाता है। देखिए कहां ला रहा है। मैं भी कहता चला। मैंने हाँ हो जाता है हराम जानवर हलाल? हमने कहा हाँ हो जाता है। तो फिर मौलाना साहब गधा कुत्ता और उसको नाम लिया था उसने सुअर, हिंदू है लेगा सुअर, ये भी तो हराम है। तो फिर इस पर भी बिस्मिल्लाह पढ़ लो, ये भी हलाल हो जाएंगे। अभी आपने कहा हराम जानवर बिस्मिल्लाह पढ़ने से हलाल हो जाता है, तो गधा कुत्ता सुअर पर भी, वो तो सुअर सुअर बार बार कह रहा था, हम होते तो खिंजीर इंजीर कुछ कहते, अब वो सुअर सुअर कह रहा तो कहना पड़ा। अच्छा मैंने कहा पंडित जी बात तो आपकी सही है, लेकिन मेरी कुछ सुनोगे? कहता क्या? अब सारे हिंदू लोग वहां जितने बैठे थे बड़े खुश थे कि मौलवी फंस गया। मैंने कहा पंडित जी ये आपकी कौन है? ये बगल में बैठी हुई हैं, ये मेरी धर्म पत्नी है। मैंने कहा सिर्फ पत्नी कह देते तो काम नहीं चलता, धर्म लगाना जरूरी था क्या? अरे मौलाना साहब धर्म पत्नी का मतलब धर्म के हिसाब से शादी हुई है, 7 फेरे लगे। मैंने कहा पंडित जी बहुत अच्छी बात है। पंडित जी बुरा तो नहीं मानोगे? कहने लगा क्यों मानेंगे, आप जब मेरी बात का बुरा नहीं मान रहे तो मैं क्यों मानूं? मैंने कहा मुझे तो लगता है कि आप इसे भगा भगा के लाए हैं, ये आपकी पत्नी वत्नी नहीं लग रही है। हट! राम 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 क्या बोलता है, चुप चुप बोल। मैंने क्या हुआ पंडित जी गुस्सा? अरे पत्नी है मेरी, मैं भगा के लाऊंगा। अपनी भाभी के बारे में ऐसा बोलते हो? मैंने कहा भाभी जी
सॉरी माफ़ करना, आप बुरा मत मानना, इनको समझाना था इसलिए बोला। बोली आप लोगों के बीच में मैं क्यों बोलूँगी, बोलो। मैंने कहा पंडित जी मंत्र कुछ पढ़े गए होंगे ना, तभी तो आपकी पत्नी बनी है। कहाँ मंत्र पढ़े गए थे? मैंने कहा ओम भूर्भुवः स्वाहा, ओम मंगलम स्वाहा, ओम देवस्य स्वाहा, ओम कुरु कुरु स्वाहा, ये सब पढ़ा गया होगा। चेहरा देख रहा है, हाँ ये सब पढ़ा गया था। 7 फेरे लगे थे। हाँ। हमने कहा ये मंत्र पढ़ने से पहले आप अपनी पत्नी के साथ उठ सकते थे, बैठ सकते थे, खा सकते थे, घूम सकते थे, सो सकते थे, लेट है नहीं। हमने कहा इन मंत्रों के पढ़ने से पहले आपकी पत्नी आपके ऊपर हलाल थी कि हराम? ये हलाल हराम मैं आपके लिए बोल रहा हूं, मैंने उधर बोला था शुद्ध थी या अशुद्ध। आपके ऊपर क्या थी? है मंत्र पढ़ने से पहले कोई शुद्ध कैसे हो जाएगी? मैं तो कभी नहीं, मैंने तो देखा भी नहीं था। मंत्र पढ़ा था हलाल हो गई, शुद्ध हो गई। मैंने कहा ओफो, मंत्र से पहले हराम थी? कहा मंत्र पढ़ा तो हलाल हो गई। हाँ। हमने कहा आपके मंत्र में बड़ी ताकत है, हराम औरत पे पढ़ो तो हलाल हो जाती है। हाँ। मैंने कहा आपकी माँ बहन बेटी पर भी अगर ये मंत्र पढ़े जाएंगे तो क्या माँ बहन बेटी भी हलाल हो जाएंगे? चुप 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 बोल, राम 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 राम। माँ बहन बेटी कैसे हलाल हो जाएगी? मैंने कहा भाई आप ये मंत्र पढ़ रहे हैं, बड़ी ताकत है मंत्र में, अगर माँ बहन बेटी पे पढ़ा जाए तो हलाल नहीं होगी। हाय पागल है। मैंने कहा अच्छा 1000 बार पढ़ लूं ये मंत्र तो 1,00,000 बार भी पढ़े, 1 करोड़ बार भी पढ़ेगा तब भी वो हराम रहेगी। मैंने कहा पंडित जी समझ गए ना मसला, क्यों कुछ और बताना पड़ेगा? मैंने कहा कि इन मंत्रों से हर औरत हलाल नहीं होती है, वही औरत हलाल हो सकती है जो हलाल होने के लायक है, जिनकी लिस्ट रामचंद्र जी ने बता दी, कृष्ण जी ने बता दी कि ये मंत्र से ये औरतें हलाल हो जाएंगी, माँ बहन बेटी हलाल नहीं होगी। ऐसे ही हमारे यहाँ बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने एक लिस्ट बता दी, बकरा है, भैंस है, ये है वो, ये जानवर हलाल हो जाएंगे, गधा कुत्ता सूअर हलाल नहीं होगा। समझे पंडित जी? दोस्तों अभी आपने सुने मौलाना जर्जिस अंसारी के विचार। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक विचार। वकालत करते हैं मुसलमान धर्म के प्रवक्ता, मांस खाने की वकालत करते हैं। क्योंकि देखो अगर कुरान शरीफ में या किसी पुराण में, वेदों में और गीता में मांस खाने का कहीं प्रावधान नहीं है। यदि किसी पुराण में और यदि किसी कुरान में और यदि फिर बाइबल में, इससे आगे जहाँ परमात्मा ने, उस अल्लाहु अकबर ने, समर्थ भगवान ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन वो तो तख्त पर बैठ गया जाकर विधान बता के कि किसी ने भी मांस नहीं खाना है, ये खाने की वस्तुएं तुम्हें हलाल हैं, बाकी सब हराम है। इससे आगे कोई लेख उल्लेख है, चाहे वो पुराण में है, चाहे कुरान में है, चाहे बाइबल में या तौरात में है, या चाहे अन्य किसी इंजिल में है या ज़बूर के अंदर है, वो अल्लाहु अकबर का आदेश नहीं है, वो किसी अन्य देव का आदेश है। उसका आदेश पालन करके आप उस अल्लाहु अकबर के विधान को तोड़कर दोषी बन जाओगे। नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं करत चलाया, अरस कुरस पर अल तकत है, खालिक बिन नहीं खाली, और वह पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। उसी परमात्मा ने कहा है कि जो नर गोश्त खाते हैं प्रत्येक राक्षस जान, इसमें संशय है नहीं, हिंदू खाइयो चाहे मुसलमान। कहते जो मांस खाते हो प्रत्येक राक्षस हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान। ये तुमने अपना फार्मूले आप बना रखे, उन महापुरुषों के आदेश नहीं है। कहते हैं मांस खावे सो ढेढ़ सब, और मद पीवे सो नीच, और कुल की दुर्मति पर हरे, भगवान कहे सो ऊंच। कहते मांस खावे सब ढेढ़ है, चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान, सिख है या ईसाई। और कहते हैं मद पीवे सो नीच, शराब पीते वो महान नीच आदमी है, और अपने कुल का भी नाश करते हैं। केवल जो उस अल्लाहु अकबर का सच्चा नाम जपते हैं वही ऊंचे हैं। समझदार को संकेत बहुत होता। अब आप जी को दिखाया है परमात्मा नर आकार है, 6 शरीर है, 6 दिन में सृष्टि रची, और
परमात्मा ने छठे दिन मनुष्य को अपने जैसा, अपने अनुरूप, अपने शरीर जैसा, अपनी सूरत जैसा उत्पन्न किया, नर और नारी करके उनकी उत्पत्ति की और उनको खाने के लिए आदेश दे दिया। अभी आपने पढ़ा, आप फिर भी पढ़ सकते हैं। और आगे फिर वो क्या कहता है देखो, और परमेश्वर ने कहा, नर और नारी करके उनकी सृष्टि की, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी, उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतुओं पर अधिकार रखो। यानी उनसे जैसे इंसान ने शेर तक को भी काबू कर लिया, हाथियों को भी बांध लिया, तो इस ऐसे कंट्रोल करने के लिए कहा उन्होंने। आगे देखो, फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, यानी मनुष्यों को भी, फिर परमेश्वर ने उनसे कहा कि सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़, ये मनुष्यों के लिए आदेश है, सारी पृथ्वी के ऊपर हैं, और जितने वृक्षों में बीज वाले फल हैं वे सब मैंने तुमको दिए तुम्हारे भोजन के लिए। मनुष्य के लिए उस अल्लाह ताला का आदेश, अल्लाह अकबर, जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, वो है अल्लाह अकबर है, वो अल्लाह कबीर है, वो कंप्लीट गॉड है, वो सर्जनहार है, वो क्रिएटर है। उस क्रिएटर का आदेश नहीं है मांस खाने का मनुष्य को, ये पशु पक्षियों को भी नहीं है। आगे देखो, तुम्हारे भोजन के लिए, ये तो मनुष्यों के लिए। आगे देखो, यहाँ आगे हम, और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए, और वैसा ही हो गया, यानी घास फूस से। और तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था वो देखा, तो क्या देखा, वह बहुत अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार ये 6वां दिन हो गया। अब 7वां दिन, यूं आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। ठीक, अपने आत्माओं, जो क्रिएटर है, जो सबका रचनहार है, जो अल्लाह अकबर है, जो सुप्रीम गॉड है, उसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठे। उसी के विषय में कुरान शरीफ में स्पष्ट किया है कि ये वही है। कुरान शरीफ का ज्ञानदाता कह रहा है, ये वही अल्लाह अकबर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ लो, वो तो 7वें दिन सारी रचना रच के चला गया। हिंदू झटके मारे ही ये मुस्लिम करें हलाल, गरीब दास दो दीन का वहाँ होगा हाल बेहाल। अब मुसलमान भाई क्या कहते हैं, हम तो जो बिस्मिल करते हैं ना, बकरे या गाय को कहते हैं हलाल करते हैं, कलमा बोलते रहते हैं उसे, और धीरे धीरे प्यार से गर्दन काटते हैं। हम हिंदुओं की तरह बेरहमी से नहीं काटते। और हिंदुओं के ब्राह्मण ये भी बलि चढ़वाया करें, ये नो के एकदम काट दे झटके थे, दर्द ना होगा, इसमें पाप ना लगता। घर का राज बना रहे, घर का कानून। अब तुम्हारी गर्दन कटवा लो कोई सा भी, जैसे को ऐसे काट देंगे, आओ कटवाओ। अब फिर क्या कहते हैं कि हमने यो कलमा बोल दिया इस आत्मा के ऊपर, और यह गर्दन काट दी, प्यार से धीरे धीरे हलाल किया इसको, और आत्मा को भिष्ट भेज दिया। और फिर यूं कहेगा, मुल्ला चढ़ के मस्जिद में रुक के मारेगा, हे अल्लाह, हे भगवान, इस बकरे की रूह को स्वर्ग में स्थान देना, जहाँ उसके बाप का नौकर है भगवान, और इसके कंते स्वर्ग में दे देगा। अब कहने का भाव ये है कि परमात्मा नो क्या करते, जय या रूह आत्मा तेने भिष्ट पठाई, यानी स्वर्ग में भेज दी, तो कर तदबीर कबीला भाई। अगर तेरा यो फाइनल सही सच्चा इतिहास है और स्वर्ग को सबसे उत्तम स्थान मानते हो, तो एक बार करके दिखा, अपने कुणबे न करो तुम, बकरा नंबर कौन आने दे, ऐसी विधि से स्वर्ग जाना हो, सबसे पहले अपने कुणबे न चढ़ावे और भेजे विमान में। अब यहाँ कोई किसी बस में चढ़ना हो ना,
फटाफट पक्का पता कि बैठते वहां जाएंगे, पहले अपने बड़का ने फटाफट ले सीट ले सीट दे हैं। अरे उड़ा बकरिया नंबर कौन आन दे बस में, ते मूर्ख बना रहे अपने को। परमात्मा कहा करते थे जय या रूह तने भेस्ट पठाई स्वर्ग भेज दी तो कर तदबीर कबीला भाई। परमात्मा कहा करते एक मुल्ला मस्जिद में कुक है, एक तो ऊपर आवाज लगा रहा है हे अल्लाह अकबर, इसके वो देना स्वर्ग में सुथान देना, और एक मुल्ला मस्जिद में कुक है, एक पुकार है बोका, एक की गर्दन काटी जा रही है वो कर रहा है। कहते इनमें कौन सा स्वर्ग में जागा, हमने लग गया धोखा। बकरा थोड़ा कट्टन लाग रहा और मुल्ला वहां शोर मचा रहा, इनमें से कौन सा स्वर्ग में जाएगा, कोई सा भी ना जा। हमने तो धोखा लगा कि ये धोखा है इनका, ये साधना ठीक नहीं है। अब फिर क्या बताते थे परमात्मा, हिंदू झटके मारे ही ये मुस्लिम करें हलाले, गरीबदास दो दीन का थारा होगा हाल बेहाल। हिंदू और मुसलमानों को कहा थारा दोनों आगे बिरान मट्टी होगी जो इस तरह पाप कर रहे हो। बकरी कुकड़ी खा गए ये गऊ गधेरा सूरे, गरीबदास उस भिस्त में तुमसे अल्लाह दूरी। तुमने निकट नाण दे से अपराधियों को भगवान, तुमने सोचो स्वर्ग में जाओगे। घोड़े ऊंट अटक नहीं ये तीतर क्या खरगोशे, गरीबदास ऐसे कुकर्मी से अल्लाह है 100 कोस से। कहते इस तरीके से भगवान नहीं मिल सकता, 100 कोस है तुम्हारे से। और फिर क्या बताते हैं, रब की रूह मारते और खाते मोरे मोरे, गरीबदास उस नरक में नाखूनी को ठोड़े। सुन मुल्ला उपदेश तू कुफर करे दिन राते, और गरीबदास हक बोलता और मारे जीव अनाथे। कहते हम तो हक कर रहे हैं, हम न्याय कर रहे हैं, हलाल करके मारते हैं, कलमा बोलते हैं। कहते ऐसे जुल्म कर रहा है और कह मैं हक कर रहा हूं, सही कर रहा हूं। सुन का जी कलिया किया। अब क्या बताते हैं कि कैसा खाना खाओ, बासमती चावल पके और गरत खांड टुक डारे, गरीबदास करो भक्ति भाई ये कूड़े काम नवारे। खान का बता तरीका कि बासमती चावल पकाओ और थोड़ी सी बूरा और घी डाल के खाओ, दे किस आनंद आओगा। गंद खान लग रही माँ से, कोई कुत्ता मरा पड़ा हो एक्सीडेंट में देखा उसका मांस बिखरा पड़ा, वो भी जो गलानी आदमी ने, और तुम इसने खाओ। और ये खाना है बासमती चावल पके गरत यानी घी खांड टुक डार, और गरीबदास फिर करो भक्ति ये बूढ़े काम नवार, कूड़े काम छोड़ दो, बुरे काम छोड़ दो। कबीर साहब कहते हैं गरीबदास जी तो वैसे तुलसीदास जी की तरह उनकी कही हुई को दोबारा बोल रहे हैं। फिर आगे क्या बताते हैं, फुलके धोआ दाल कर हलवा रोटी खा। और बढ़िया भोजन खाना चाहता है, एक दाल रोटी और हलवा पूरी खा ले, तेरा घना जी करे है भाई अच्छे आहार खाने को। दो फुलके धोआ दाल कर, धोई हुई दाल जैसे मूंग की कहा ना, धोई हुई दाल है। और फुलके बढ़िया फुलके बना, फुलके धोआ दाल कर तू हलवा रोटी खाए, गरीबदास का जी सुन भाई मां